परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो साखी आपको सुनाने जा रही हूँ, इस साखी को बड़े ध्यान से और पूरा ज़रूर सुनिए जी। इस साखी में बताए अनुभव एक बहुत कमाई वाले जीव ने संगत से साझा किए थे। वैसे तो ऐसे सत्संगी जीव कभी किसी से कुछ साझा नहीं करते और ना ही ज़्यादा किसी से बात करते हैं, परंतु अगर वो अपनी मौज में हो तो अपने थोड़े बहुत अनुभव संगत के साथ साझा कर लेते हैं। ऐसे ही आज की साखी एक कमाई वाली अम्मा की साखी है। जब एक बार वो संगत के साथ रूहानी बातें कर रही थी तो संगत ने उनसे पूछा कि हमें भी वो रूहानी अनुभव महसूस करने हैं, हमें भी मार्ग दिखाओ। तो उन्होंने संगत को ध्यान के समय अनुभव होने वाली कुछ ज़रूरी और ख़ास बातें साझा की। वो कहने लगी कि अक्सर ध्यान के समय जैसे ही जीव का ध्यान लगना शुरू होता है तो जीव को कई बार डरावने अनुभव होने लगते हैं और जीव डर कर बीच में से ही ध्यान से उठ जाता है, जिससे उसकी उठी हुई सूरत वापस नीचे गिर जाती है। साध संगत जी, यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि जितनी जल्दी सूरत ऊपर चढ़ती है उतनी ही जल्दी नीचे की ओर गिरने भी लगती है। बहुत सी चीज़ें हमें प्रभावित करती है। इसके बाद अम्मा ने बताया कि जब भी भजन सिमरन पर बैठने लगो तो अपने सद्गुरु के स्वरूप को अपनी बंद आंखों से देखो। लगभग 2 से 5 मिनट अपने सद्गुरु का ध्यान करो और उसके बाद भजन सिमरन शुरू कर दो। फिर जब आपका अभ्यास थोड़ा बढ़ने लगेगा और जब आपकी सूरत ऊपर चढ़ने लगेगी तब आपको कई सूक्ष्म अनुभव होंगे। यह अनुभव डरावने भी हो सकते हैं और यदि आप इन अनुभवों से डर गए तो आप शब्द धुन तक पहुंच नहीं पाएंगे। अम्मा ने पहला अनुभव बताया कि कभी कभी जैसे ही हम महसूस करते हैं कि हमारी सूरत ऊपर चढ़ रही है तो हमारी बंद आंखों के सामने बहुत डरावनी शक्लें दिखनी शुरू हो जाती है। वो शक्ल कैसी भी हो सकती है। आपको कोई अपना परिवारजनक मृत्यु की हालत में दिख सकता है या फिर कोई भी डरावनी तस्वीर आपको दिखने लगेगी या आपको लगेगा कि आपके पीछे या सामने कोई खड़ा है, जिससे कि जीव डर जाता है और ध्यान को बीच में ही छोड़ देता है। पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। काल अपना काम कर रहा है। काल नहीं चाहता कि आप उस धुन तक पहुंच सके, इसीलिए वो लगातार आपको डराएगा, पर आपको ध्यान से बिल्कुल नहीं भटकना है। फिर अम्मा ने दूसरा अनुभव बताया कि जब आपकी सूरत ऊपर चढ़कर तीसरे तिल पर पहुंच जाती है, यानी कि आपकी दोनों आंखों के बीच आपके मस्तिष्क में पहुंच जाती है, तो वहाँ पर वाइब्रेशन होती है, कुछ हलचल होती है। ऐसा लग सकता है कि कोई चींटी या कोई कीड़ा वहाँ पर रेंग रहा है और उस स्थान पर आपको खिंचाव महसूस हो सकता है। आपको पीड़ा भी हो सकती है। ऐसे में बहुत से जीव घबरा जाते हैं और जीव के घबराने के एकदम बाद ही उसका ध्यान टूट जाता है और उसकी सूरत वापस नीचे गिर जाती है। यदि ऐसा हो रहा है तो इससे आपको घबराना नहीं है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो रही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे इस स्थूल शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सब कुछ मौजूद है, ऐसे ही हमारा स्थूल शरीर होता है। हमारे शरीर में भी सब कुछ मौजूद है। यदि आपके तीसरे तिल या मस्तिष्क पर खिंचाव पैदा होता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको डरकर ध्यान बीच में नहीं छोड़ना है। आपको थोड़ी पीड़ा हो तो भी आपको घबराना नहीं है और ध्यान में आगे बढ़ते जाना है। फिर अम्मा ने तीसरा अनुभव बताया कि अगर आप पहली और दूसरी प्रक्रिया में घबराए नहीं तो आगे आपको कुछ ध्वनियाँ सुनाई दे सकती है। वो ध्वनि शंख की, बांसुरी की, गुरबानी की, शब्द की या किसी भी तरह की हो सकती है। जब जीव ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचने लगता है, यानी अपने अंदर की गहराइयों में गोते लगाने लगता है, तब उसके कान की सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके कान में खिंचाव पैदा हो जाता है।
उस समय उसका शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता है, जिससे वह उन ध्वनियों को भी बड़ी आसानी से सुन सकता है जो कोई जीव सिर्फ अपने अंदर ही सुन सकता है। इन ध्वनियों को हर कोई नहीं सुन सकता। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसके लिए खुद को एकदम शून्य करना पड़ता है। बहुत महीनों या किसी के साथ बहुत सालों के अभ्यास के बाद इस धुन को सुना जा सकता है। यहाँ तक पहुँच जाने के बाद भी आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो आपको इस धुन तक पहुँचने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। जब आप रात को सोते हो तो आपको डरावने सपने आने लगते हैं। आपको आपके पूर्वज भी दिख सकते हैं, या कभी कभी आपको लगता है आपके पीछे हर वक्त कोई खड़ा है। ऐसा काल इसीलिए करता है क्योंकि कल फिर जब आप ध्यान पर बैठो तो आपका ध्यान आपके इन डरावने सपनों पर ही लगा रहे और आप रूहानियत के मार्ग पर पीछे रह जाओ। आपको वहाँ तरक्की ना मिले, लेकिन आपको कैसे भी सपने आए, कुछ भी महसूस हो, कोई भी चेहरा दिखे, आपको बिल्कुल नहीं घबराना और अपने सद्गुरु को याद करना है। क्योंकि जब तक काल और हमारे बीच हमारे सद्गुरु खड़े हैं, काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल सिर्फ हमें डराएगा। किसी को हो सकता है बहुत ज़्यादा डराए, तो जो डर गया समझो वो इस मार्ग पर भटक गया। उसको फिर दोबारा रास्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब भी बुरा सपना आए तो अपने सद्गुरु को याद करो। सद्गुरु के स्वरूप को अपनी आंखों में उतार लो। फिर आगे अम्मा ने बताया कि धुन सुनते वक्त आपको कभी कभी डरावनी आवाज़ें भी सुनने को मिलेगी, परंतु आपको सिर्फ शब्द धुन पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है, बाकी किसी भी आवाज़ को नहीं सुनना है। अगर आपने इन सब पर जीत हासिल कर ली तो कुछ दिनों में आपको डरावने सपने आने भी बंद हो जाएंगे और आपका अभ्यास इतना ज़्यादा पक्का हो जाएगा कि जैसे ही आप ध्यान पर बैठेंगे आपकी सूरत ऊपर चढ़ने लगेगी, क्योंकि अब इस समय काल आपको नहीं डराएगा। काल समझ चुका है कि ये जीव अब मुझसे नहीं डरेगा, इसीलिए आप शब्द धुन तक बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। साध संगत जी, आज की ये साखी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को दूसरे सत्संगी भाई बहनों के साथ भी ज़रूर साझा कीजिएगा, जिससे कि अम्मा के अनुभव जानकर वो इससे लाभ उठा सके। अगर आप ऐसी रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।